कल आप लोगों को समासांतः सूत्र पढ़ाया था और कुछ उदाहरण भी दिए गए थे और ये भी बताया था कि आगे के शब्दों में, आगे के सूत्रों में समासों से प्रत्यय होंगे। किंतु ये भी ध्यान में रखने की बात है कि जो भी समास होगा, हम सोचें कि सभी समास से प्रत्यय होगा ही होगा, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, जिनका विधान किया गया उन्हीं से होगा। हाँ, बहुव्रीहि समास में एक सामान्य सूत्र बना दिया गया है, शेषाद विभाषा, यानी जिनसे विकल्प से कब प्रत्ययों का विधान किया गया वो तो ठीक है, जिनसे कोई प्रत्यय नहीं विधान किया गया बहुव्रीहि समास में, उनसे विकल्प से कब प्रत्यय का विधान किया गया है। किंतु उसमें भी ऐसा नहीं कि आप हर शब्द से कब प्रत्यय कर लें, ऐसा नहीं है। यदि आवश्यक है या ऐसे शब्द उपलब्ध होते हैं तभी वहाँ पर होंगे, मतलब ये अनिवार्यता नहीं है। दूसरी बात ये भी ध्यान में देनी है आपको कि जो भी समासांत प्रत्यय हो रहे हैं, जिन सूत्रों से विधान कर दिया गया है, जिन शब्दों में सूत्रों से समासांत प्रत्ययों का विधान किया गया है, उनमें भी नित्य समासांत प्रत्यय नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ का तो निषेध ही कर देंगे कि आगे विधान किया कि भाई इन से होगा, किंतु इस अर्थ में नहीं होगा, वो तो एक अलग बात हो गई। जिनसे विधान किया है उनमें भी कई शब्दों में समासांत प्रत्यय नहीं होंगे। मान लीजिए चवर्गांत, दकारांत, शकारांत, हकारांत शब्द हैं, पुनरअपि उनसे वो प्रत्यय नहीं होगा। तो उसके लिए एक नियम है, परिभाषा है, समासांत विधि ही अनित्यः। समासांत विधि ही अनित्यः। समासांत विधियां जो हैं वो अनित्य हैं। अनित्य का मतलब कि कहीं कहीं पर आपको वो उपलब्ध नहीं भी होंगी। दूसरा है विभाषा समासांतो भवति। यह एक ऐसा सूत्र है, वार्तिक है, कि सभी समासांत प्रत्ययों के लिए विकल्प कर दिया। कुछ तो विकल्प थे ही, इसने कह दिया कि जो समासांत प्रत्यय हैं वो विकल्प से होते हैं। तो यदि अब ये आप मत सोचना कि यहाँ पर तो समासांत प्रत्यय का विधान किया था, यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि समासांत विधि अनित्य है। दूसरा पक्ष है कि विभाषा समासांतो भवति, समासांत प्रत्यय विकल्प से भी होते हैं। आ गया समझ में? तो अब उसी के अनुसार आगे के कुछ सूत्रों में जो समासांत प्रत्यय अन्य अन्य सूत्रों से विधान थे, कुछ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनका प्रतिषेध कर रहे हैं। पहला सूत्र है उसमें न पूजनात्, न अव्ययपदम, पूजनात् पंचमी का एक वचन। अनुवृत्तियाँ वही हैं, समासांतः का अधिकार चलेगा ही। पूजन वचनात् प्रातिपदिकात् उत्तराः ये शब्दाः तेभ्यः समासांत प्रत्ययाः न भवन्ति। पूजन वचनात् प्रातिपदिकात्, पूजन वचन प्रातिपदिकों से जो भी समासांत प्रत्यय विधान किए गए हैं, तो पूजन वचन यदि समास शब्द हैं, उनसे उत्तर जो भी समास होगा उनसे वो समासांत प्रत्यय नहीं होंगे। मान लीजिए कि अन्य शब्दों से हो भी रहे हैं, किंतु पूजनवाची से उत्तर यदि होगा तो वो समासांत प्रत्यय नहीं होगा। उदाहरण जैसे शोभनः राजा सुराजा, अतिशयितः राजा अतिराजा, शोभना गौः सुगौः, अतिगौः। तो यहाँ क्या है कि राजन अंत वाले शब्दों से राजा, सखिभ्यष्टच, गोरतद्धित लुकी, इन सूत्रों से समासांत टच प्रत्यय का विधान किया गया है। किंतु जैसे भी आपने अधिराजम में बनाया, पर यह सूत्र कहता है कि यदि वही राजन शब्द यदि पूजनवाची शब्दों से परे कोई भी समास होगा तो उसमें समासांत प्रत्यय नहीं होंगे। तो स्वती पूजायाम, स्व और अति पूजार्थ में है, तो सुशोभनवाची है, उससे परे जो राजन है तो वहाँ पर टच प्रत्यय नहीं होगा। तो क्या बनेगा, सुराजा, शोभनः राजा इति सुराजा। तो जैसे समास होता है सुराजन, आगे आप उसके बाद स्वद्युत्पत्ति इत्यादि करके सुराजा बना लेंगे। इसी प्रकार अतिशयितः राजा अतिराजा, यानी अच्छा राजा, सुराजा अतिराजा का अर्थ क्या हो गया, अच्छा राजा। तो है ना, तो बात समझ में आ गई। तो ये पूजनवाची शब्द था सु और अति, उससे परे जो भी शब्द होगा उससे समासांत प्रत्यय नहीं होंगे, वो जैसा वैसा ही रहेगा। अगला सूत्र है कि महक्षेपे, कि न की अनुवृत्ति जाएगी 72 तक, 72 तक निषेध चलेगा। शेषे वर्तमान, क्षेपे वर्तमान यह किम शब्दः,
क्षेपे वर्तमानः यः किम शब्दः तस्मात् परः समासांत प्रत्ययः न भवति। क्षेप में अर्थात निंदा में वर्तमान जो किम शब्द, उससे भी उत्तर जो शब्द होगा उससे समासांत प्रत्यय नहीं होगा। जैसे किम राजा यो न रक्षति, यहाँ पर किम क्या है, क्षेप में है ना, क्षेप से समास होता है। तो किम राजा यो न रक्षति, यहाँ पर किम राजम नहीं बना, टच की प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया। इसी प्रकार से किम सखा यो भी द्रुह्यति, तो जो वहाँ पर समास हुआ था आपका क्षेपे सूत्र से, किम क्षेपे से, वो यहाँ पर भी क्या हो गया इसने कि निंदा अर्थ में वर्तमान जो किम शब्द, उससे जो उत्तर कोई भी प्रातिपदिक रहेगा उससे समासांत प्रत्यय नहीं होंगे। तो राजा सखी भेष्ट से दोनों में टच की प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया। तो फिर जैसा है वैसा ही रहा, है ना। तो किम क्षेपे से समास हुआ था। नयस तत्पुरुषात्, नयः पंचमी का एक वचन, तत्पुरुषात् पंचमी का एक वचन। अनुवृत्ति है न समासांताः। नयः परे ये शब्दाः तदन्तात् तत्पुरुषात् समासांतः प्रत्ययाः न भवन्ति। कहते न से परे जो शब्द तदंत तत्पुरुष से समासांत प्रत्यय नहीं होगा। अन्यों से हो जाएगा, न समास बहुव्रीहि भी है तत्पुरुष भी है, बहुव्रीहि होगा तो उससे क इत्यादि प्रत्यय हो जाएंगे, किंतु यदि न से उत्तर तत्पुरुष समास होगा तो उसमें भी समासांत प्रत्यय नहीं होंगे। जैसे न राजा अराजा, न सखा असखा, न गहु अगहु, तो इन सब में समासांत प्रत्यय नहीं हुए। पथो विभाषा, पंचमी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। नयः की वृत्ति आ रही है, बल्कि पूरे की ही आ रही है, तत्पुरुषात् की भी आ रही है, नयस तत्पुरुषात्। अर्थ होगा नयः परः यह पथिन शब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् समासांतः प्रत्ययः विभाषा भवति। कहते हैं न भवति तब तो फिर उसी से हो जाता है, का न से परे यदि पथिन शब्द होगा तो उससे समासांत प्रत्यय विकल्प से कर लेना। तो क्या बन जाएगा, अपथम, तो रिक्पुर अब्धु पथामान अक्षय से यहाँ पर हो गया प्रत्यय, तो अपथिन आगे अ, फिर यहाँ पर विनस्तधित से टिभा का लोप, तो अपथ अपथम बन गया। और उधर क्या हो गया, अपंथा, यहाँ पर नहीं हुआ समासांत प्रत्यय, यहाँ पर समासांत प्रत्यय नहीं हुआ। फिर उसमें क्या हो जाएगा, जब अपथम बनेगा तो अपथम नपुंसकम, उससे ये नपुंसक लिंग हुआ। नपुंसक लिंग होने से क्या हो जाएगा, फिर सु को अम हो जाएगा, अमी पूर्वा से उसको पूर्व रूप होकर के बन जाएगा अपथम। बहुव्रीहौ संख्येय डज बहुगणात्, बहुव्रीहौ सप्तमी का एक वचन, संख्येय सप्तमी का एक वचन, डच प्रथमा का एक वचन, अबहुगणात् पंचमी का एक वचन। निषेध प्रकरण आपका ऊपर समाप्त हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है, पूजनवाच्य शब्द से परे कोई भी वो होगा समास, तो उसके बाद क्या नहीं होगा, समासांत प्रत्यय नहीं होगा। संख्येय, संख्यातुम योग्यम, संख्येयम तस्मिन् संख्येय, ये उस सूत्र की ओर संकेत कर रहा है जिस सूत्र से इसका समास होता है। आगे है गणश्च, बहुगण है ना, तो बहुश्च गणश्च इति बहुगणम, न बहुगणम अबहुगणम तस्मात् अबहुगणात्। बहुश्च गणश्च इति बहुगणम, न बहुगणम अबहुगणम तस्मात् अबहुगणात्। अर्थ करेंगे सूत्र का, संख्येये यो बहुव्रीहि, क्या अर्थ होगा सूत्र का, संख्येये यो बहुव्रीहि तस्मात् अबहुगणान्तात् प्रातिपदिकात् डच प्रत्ययः परश्च भवति समासान्तः। संख्येय में वर्तमान जो बहुव्रीहि, संख्येय में वर्तमान जो बहुव्रीहि, उसमें बहु और गण शब्दों को छोड़ करके तदंत शब्दों से क्या हो जाएगा, समासांत डच प्रत्यय होगा। तात्पर्य हुआ कि बहुव्रीहि समास होता है और एक सूत्र है संख्या व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येय। जब आपको वो सूत्र पढ़ाया गया होगा तब इस सूत्र से प्रत्यय भी आपको कराए गए होंगे। एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि उधर के जो दो पाद हैं समास वाले, उसको आप लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, एक बार उसको फिर से विचार लीजिए। एक बार भी आप लोग उसको दोहरा लोगे तो किस सूत्र से क्या समास हो रहा है और कहाँ पर क्या प्रत्यय हो रहे हैं वो आपको ज्ञात हो जाएंगे। अस्तु,
तो जो बहुव्रीहि संख्या में जो बहुव्रीहि यानी संख्याया व्यया सन्नादोराधिक संख्या संख्या ये सूत्र से जो समास होगा उसमें क्या होता है, समासांत डच प्रत्यय होता है। बस बहु और गण शब्दों को छोड़ देंगे, उनसे नहीं होगा। तो संख्या क्या होता है आपको मालूम है? संख्या मतलब द्रव्य जो संख्या के योग्य है, जिसको गिना जाता है, वो संख्या होता है। उदाहरण बनेंगे आपके उपदशाः उपविंशाः, उपदशाः उपविंशाः, उपत्रिंशाः, आसन्नदशाः, अदूरदशाः, अधिकदशाः, द्वित्राः, त्रिचतुराः, द्विदशाः। ठीक है। उपदशाः सिद्धियाँ आपको सारी कराई गई हैं। उससे कैसे समास होता है? संख्याया व्यया सन्नादोराधिक संख्या संख्ये, ये सूत्र है। ठीक है ना, निकालिए सूत्र। है ना, संख्या में वर्तमान जो संख्यावाची शब्द है ना, उनका अव्यय आसन्न अदूर अधिक, ठीक है ना, और संख्यावाची शब्दों का क्या होता है? परस्पर समास होता है। तो जैसे आपका है ये उपदशाः, तो उप अव्यय है, दशानाम समीपे इति उपदशाः, तो संख्या में वर्तमान है, 10 के समीप जो दंतौष्ठ है, जो भी वस्तुएं, तो इस सूत्र से पहले समास होगा। तो उप आगे सु, दशन आगे नहीं, उप आगे जस, दशन आगे जस, दशानाम समीपे किया हमने इसलिए। फिर अव्यय विभक्ति से समास करेंगे, कृतद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, फिर उपसर्जनम पूर्वम इत्यादि लगा करके उपदशन बन गया। उससे आपने क्या किया, यहाँ पर डच प्रत्यय किया। डच प्रत्यय डित होने के कारण से टी भाग का इधर लोप हो जाएगा। ठीक है ना, तो उपदश आगे अ, उपदश बहुवचन है क्योंकि, इसलिए क्या बन जाएगा? उपदशाः। ये बहुव्रीहि समास है ना, ये समास इससे हो रहा है, किससे? ये बहुव्रीहि संख्या ये रज बहु गणात से हो रहा है, अव्यय भाव समास नहीं है ये। तो बहुव्रीहि समास होने से दश के समीप जो पदार्थ, वो अन्य पदार्थ कहलाया, अन्य पदार्थ होने के कारण से यहाँ पर बहुवचन होगा, तो उपदशाः। इसी प्रकार उपविंशाः, तो विंशतीनाम समीपे इति उपविंशाः, तो विंशति इत्यादि उसी प्रकार से विग्रह रखोगे। बहुव्रीहि संख्या ये रज बहु गणात से समास करेंगे, अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करेंगे, उसके पश्चात उपविंशति, फिर उसके बाद यहाँ सूत्र लग जाएगा ति विंशतेर डिति, डित के पहले ति पूरे का लोप हो गया, तो उपविंश आगे अ मिल गया, उसके पश्चात आपने आकार स्वर्ण दीर्घ लगा दिया, तो उपविंशाः। ऐसे ही उपत्रिंशाः, यहाँ पर त्रिंशत शब्द था तो यहाँ पर टी भाग का लोप हुआ, तो उपत्रिंशाः। आसन्न दशाः, दशानाम आसन्नम इति आसन्न दशाः, 10 के जो समीप। तो सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। अब यहाँ पर दशन शब्द रखोगे, जब दशन होगा तो टी भाग का लोप में किसका लोप होगा? अन भाग का लोप हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर सर्वत्र ही आपके टी भाग का लोप होता है। अदूर दशाः, अधिक दशाः, द्वित्राः में क्या विग्रह करोगे? द्वौ वा त्रयो वा, सूत्र क्या कि संख्या का भी संख्या के साथ समास होगा, तो 2 या 3, 3 या 4, तो द्वौ वा त्रयो वा इति द्वित्राः, त्रयो वा चत्वारो वा इति त्रिचतुराः, है ना। इसी प्रकार से द्वौ च दश च इति द्विदशाः। ठीक है, तो इस प्रकार से करके यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सभी सूत्रों में, सभी उदाहरणों में समास किससे होगा? बहुव्रीहि संख्येय रज बहु गणात नहीं, संख्याया व्यया सन्नादोराधिक संख्या संख्येय, इससे समास होगा। और उसके पश्चात फिर उसका टी डच प्रत्यय करेंगे, टी भाग का लोप करेंगे और सिद्धियाँ आपकी होंगी। पुनरपि प्रथम भाग जब आपने सूत्र पढ़ा था इसको द्वितीय अध्याय में, उसकी सारी सिद्धियाँ आपको बताई गई हैं। आप उसके परिशिष्ट में निकाल करके उन सिद्धियों को अवश्य देख करके आएंगे। एक सूत्र और कर लेते हैं। ऋक्पुरब्धुः पथामा नक्षे, ऋक्पुरब्धुः पथाम षष्ठी का बहुवचन, अलुप्त प्रथमांत निर्देश, अनक्षे सप्तमी का एक वचन। ऋक्च पुर्च अपच धुर्च पंथाश्च इति ऋक्पुरब्धु पंथानः तेषां पथाम, तेषां पथाम, न अक्षः अनक्षः तस्मिन् अनक्षे। ऋक् पुर अप धुर पथिन इत्येव मंतानाम समासानाम, सब जगह भी इसी तरह से अर्थ करोगे। इत्येव मंतानाम समासानाम अह प्रत्यय भवति
अक्ष संबंधिनी या धूः तस्य न भवति। अक्ष मतलब धू के कई अर्थ होते हैं, है ना। तो जब यदि अक्ष को यदि वो धुर शब्द कह रहा हो तो प्रत्यय नहीं होगा। उसके अतिरिक्त यदि धू शब्द का कोई भी अर्थ होगा तो उससे समासांत प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय कौन सा होगा? आ। कहाँ से निवृत्ति आ रही है? ठीक है, तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। न ऋचः अस्य सन्तीति अनऋचः। अच्छा, न ऋक् अनऋच ऐसा भी कर सकते हैं क्या समासांत प्रत्यय? इसे तो कोई विशेष समास तो कहा नहीं है, तो हमने ऐसे ही विग्रह क्यों किया? न ऋचः अस्य सन्तीति अनऋचः। हाँ, नया तत्पुरुषार्थ ने तत्पुरुष में निषेध कर दिया है, इसलिए। ऐसे बहवः ऋचः अस्य सन्तीति बहुऋचः। ऋचः अर्धमिति अर्धर्चः, ये एक देशी समास है, यहाँ भी हो जाएगा। तो सिद्धि कैसे करोगे? न ऋच अनऋच, अप्रत्यय हो गया, अनऋचः मिल गया। बहुऋचः में भी सर्वत्र यही है, उसमें आ मिल गया, बाकी आपने सदुत्पत्ति कर ली। पुर ललाटपुरम, ललाटस्य पुरमिति ललाटपुरम। अब ये कोई पर्टिकुलर समास नहीं है, ये वाला जो ऋक् पुर अवधु पथामानक्ष सूत्र है, इसका क्या है? केवल आप चाहे बहुव्रीहि करिए, तत्पुरुष करिए, द्विगु करिए, कोई भी समास होगा, ये सामान्य सूत्र है ये। तो इसलिए ललाटस्य पुरमिति ललाटपुरम, तो ललाटपुर आगे समास कर लिया। नांदीपुरम, द्वीपम की भी आप सिद्धि पढ़ चुके हो। द्विर्गतः आपः यस्मिन्, है ना, तत् द्वीपम, तो द्विर्गतः द्वि औ अप, आगे औ, अप आगे जस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे? समास करोगे। किससे समास करोगे? बहुव्रीहि समास है। द्विर्गतः आपः यस्मिन्, बहुव्रीहि समास करके आपने क्या कर लिया? द्वि आगे अप रखा, फिर क्या हो गया? द्व्यंतर उपसर्गेभ्योपईत, द्वि अंतर और उपसर्ग से परे अप को ईत्व होगा। फिर लगा लेंगे आप आधे परस्य, पर को का हुआ कार्य आदि अल के स्थान पे हो गया, तो द्वीप बना। अब उसके बाद इससे अप्रत्यय भी कर लिया हमने, तो द्वीप अद्वीपम बन गया। जो अकारांत शब्द होंगे उनमें आप यस्य तिच से आ का लोप कर देंगे, और जो हलंत शब्द होंगे उनमें अ उसमें मिल जाएगा। जैसे रिच शब्द था वो हलंत था, अ उसमें मिल गया, किंतु द्वीप है ना, ये हलंत नहीं, ये भी हलंत है, क्योंकि अप हलंत है, उसमें अ मिल गया, तो क्या बन जाएगा? द्वीप बन जाएगा। धुर शब्द भी कैसा आपका? हलंत है, तो ये हो गया। नांदीपुरम, वहाँ पर भी पुर शब्द कैसा था? हलंत था। ये सारे हलंत शब्द हैं। धू में देखिए, महती धू इति महाधुरा, राज्य धू इति राजधुरा, राजा की धुरी। तो राजा की धुरी क्या होगी? मतलब उसका जहाँ तक शासन है ना, उसका जो केंद्र है जहाँ तक, तो वो हो जाएगा महाधुरा। पथिन का है जलस्य पथमिति जलपथम, वारिणः पथमिति वारिपथम। पथिन शब्द आपका पथिन है, फिर उसमें क्या लग जाएगा आपको? अप्रत्यय होगा। अप्रत्यय होगा तो यहाँ अनश्च नहीं लगेगा, नस्तद्धिते से टी भाग का लोप हो जाएगा। नस्तद्धिते को बस इतना चाहिए केवल कि तद्धित परे हो और नकारांत हो, तो टी भाग का लोप होगा। तो ये पहले सिद्धि कर ही चुके हैं हम लोग इस प्रकार से। तो ये सारे शब्द आपके हैं, राजधुरा, महाधुरा, क्योंकि धू शब्द स्त्रीलिंग है। तो ये जो सूत्र है ये कैसा है? सामान्य रूप से आप किसी भी समास में कर सकते हो, बहुव्रीहि समास में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में, जिस भी विग्रह में ये शब्द उपलब्ध होंगे, पर शब्द यही होने चाहिए। तो तदंत शब्दों से समासांत अप्रत्यय होगा, और वो अप्रत्यय उसी का ही अवयव, उसी का ही भाग माना जाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष कल करेंगे।